हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों पीटीटी बीएसटीसी और वनपाल वन रक्षक के लिए बेहतरीन क्लास को पढ़ने जा रहे हैं। ये राजस्थान जीके का स्पेशल मॉडल पेपर होने वाला है। इसमें अपने 50 क्वेश्चन होने वाले प्यारे साथियों। अब आपको ये देखना है कि आप इन 50 में से कितने प्रश्न सही कर सकते हैं, कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं, जिससे कि अगर एग्जाम चाहे कल भी हो जाए तो हम कितने प्रश्न सही करेंगे वो हमें इस यहाँ का लेवल देखना है प्यारे साथियों। हमें काफ़ी टाइम भी हो गया राजस्थान जीके पढ़ते हुए, है ना। तो लाइव जो कि दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है, आप सभी जुड़ जाइए और जुड़ भी गए हैं तो भैया शेयर वगैरह जरूर कर दीजिएगा। आज की क्लास शेयर जरूर करें आप सभी भाई बहन, है ना। और दोस्तों फिलहाल लाइट की प्रॉब्लम चल रही है। आप सभी जानते हैं कि हमारा टॉपिक वाइज जो चल रही थी क्लासेज उसमें कोई दिक्कत दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। लाइट की अव्यवस्था के कारण, मात्र लाइट की अव्यवस्था के कारण टॉपिक वाइज क्लासेज को अपन ने फिलहाल रोक रखा है ना। तो प्यारे साथियों यहाँ पे ये स्पेशल मॉडल पेपर भी किसी से कम नहीं है ना। चलिए पहला ही क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे दे चुका हूँ दोस्तों, ये सुपर टेस्ट होगा भैया, सुपर फास्ट भी होगा और है जो अपने एडवांस लेवल का भी होगा भैया, है ना। तो देखिए पातल और पीतल काव्य के रचनाकार कौन है। देखिए दोस्तों पातल और पीतल मैं आपको बता दूं मिंजर किसने लिखा था दोस्तों, क्या मिंजर किसने लिखा था और क्या, और जमीन रो धनी कुण, जमीन रो धनी कुण दोस्तों ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, ये कन्हैया लाल जी सेठिया के द्वारा लिखे गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, लॉक हो जाएगा भैया बी ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट है गिनते रहिएगा भैया, है ना, लास्ट तक बने रहना है, सुपर करेंगे। राजस्थान में कुल कितने चिड़ियाघर है दोस्तों ये बताना है। राजस्थान में कुल कितने चिड़ियाघर है, 3 है, 5 है, 7 है या फिर 9 है। काफ़ी भाई बहन इसमें क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे। मृगवन है दोस्तों, मृगवन कितने हैं, कुल 7 है। ये 7 क्या है, मृगवन है। अगर आपसे प्रश्न कर लिया जाए 5 जो कि कुल चिड़ियाघर है कौन कौन से, बोले सर पहला तो जयपुर है। अच्छा जयपुर जो कि प्राचीनतम है सबसे, वही है क्या, हाँ जी ये प्राचीनतम जो कि चिड़ियाघर है दोस्तों। दूसरा जोधपुर है ना, और तीसरा जो कि अपने बीकानेर है, चौथा जो है अपना उदयपुर है, और पांचवा जो कि अपना कोटा में जो कि नवीनतम है प्यारे साथियों, क्या है, नवीनतम है। तो भैया ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 2 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके सर अगला प्रश्न है थार का गढ़ा किसे कहा जाता है, जल्दी बताइए। थार का गढ़ा या फिर मरुस्थल का गढ़ा कह सकते हो आप, है ना, और जवाई बांध होगा या राजस्थान नहर होगा या फिर अपने प्रताप सागर बांध होगा। देखिए मारवाड़ का अमृत सरोवर अगर कहा जाए तो जवाई बांध को कह सकते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर हम इसे कह सकते हैं। लेकिन थार का गढ़ा तो हम मात्र चंदन नलकूप या फिर सांदन नलकूप, वैसे उसका गांव का नाम सांदन है, सांदन का नलकूप दोस्तों। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मीठा पानी जो है इन्हें मतलब मिलता है, मीठा पानी दोस्तों, है ना। और मीठा पानी जो है ये जैसलमेर के सांदन में मिलता है भैया इस नलकूप में, इसीलिए इसे थार का गढ़ा कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुंडाड़ नींव किसने रखी, डुंडाड़ की नींव जो है किसने रखी थी। राड देव ने, दूल्हे राय ने, कोकिल देव ने या पृथ्वीराज ने। प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा दूल्हे राय, बी ऑप्शन दूल्हे राय भी इसे आप कह सकते हैं, दूल्हे राय। दोस्तों 1137 में दौसा के बड़ गुजरों को हराया, दौसा के बड़ गुजरों को हराया, है ना, अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर। अच्छा दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छा है, और ये कछवा शासक थे दोस्तों, कौन थे, कछवा शासक थे, ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। और जयपुर में वैसे ही आप सभी जानते हैं कछुआओं का राजवंश था। अगला प्रश्न है सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। प्यारे साथियों सारंगी जो है ना ये तत्वाद्य है या फिर सुशीर वाद्य है, अवनद्य है या फिर घन है। देखिए सारंगी, और दोस्तों सारंगी आप सभी जानते हैं तार होते हैं सारंगी में, और मैंने आपको बताया कि जिन वाद्य यंत्रों में तारों के द्वारा जो स्वरों की उत्पत्ति होती है उसे हम तत्वाद्य कहते हैं। तो तत्वाद्य हो जाएगा राइट आंसर ये ऑप्शन। ओके सर नंबर 106 क्वेश्चन है 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा। दोस्तों राइट आंसर बताइए, जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन किया। आप सभी जानते हैं 30 मार्च को हम राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं, राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, है ना। संयुक्त व्रत राजस्थान की स्थापना जयपुर में दोस्तों की गई थी, और अपने जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। अब आप कहेंगे सर इस समय क्या हुआ था, अरे भैया बड़ी बड़ी रियासतें शामिल हुई थी, जे बी, है ना, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर दोस्तों।
जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर यहाँ पर शामिल हुई थी। ओके सर, अगला प्रश्न बताइए, जल्दी बताइए, राज्य में हरी सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है भैया? ये बता दीजिएगा राइट आंसर। राजस्थान में सर्वाधिक हरी सब्जियों का उत्पादन कौन से जिले में होता है? और आप सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर तो क्या ही हो जाए, इतना आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा, बी ऑप्शन। बिल्कुल आसान है। यहाँ पर दोस्तों मंडियाँ भी हैं, है ना, जैसे आंवला मंडी है, टमाटर मंडी वगैरह है। दोस्तों 12 में पहले जैसे कि मसालों के लिए 12 प्रसिद्ध था, अब तो जो है 12 झालावाड़ में सर्वाधिक होता है वैसे, ठीक है। और जालौर में दोस्तों ईसबगोल सर्वाधिक होता है। क्या ईसबगोल? अच्छा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान में मालवी एवं गिर नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र कौन सा है? राजस्थान में मालवी और राजस्थान में मालवी व गिर नस्ल की गायों का जो प्रजनन केंद्र है, दोस्तों कल परसों की बात है, उसमें अपन ने बात की थी। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डग। डग कहाँ पर है? झालावाड़ में। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे दोस्तों। और इसी डग में मैंने आपको बताया था कामा वदनेश्वर मंदिर है, कामा वदनेश्वर महादेव मंदिर है दोस्तों। यहीं पर रानी का मकबरा है। क्या है? रानी का मकबरा भी है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, है ना। अगला प्रश्न, माई बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है किसका? माई बजाज सागर जो है ना परियोजना है, ये संयुक्त उपक्रम में किस किस का है दोस्तों? माई बजाज सागर। देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान तो या फिर गुजरात राजस्थान या उत्तर प्रदेश राजस्थान या फिर पंजाब एवं राजस्थान। देखिए दोस्तों माई बजाज सागर पूछ रहा है ना, माई नदी आप सभी जानते हैं ऐसे निकलती, तो गुजरात और राजस्थान हो जाएगा क्या राइट आंसर? बिल्कुल सर हो जाएगा। और राजस्थान इसमें 45% है और गुजरात इसमें 55% हिस्सा लेता है दोस्तों। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। अगला है, राज्य के किन जिलों में वर्षा वाले दिनों की क्रमशः संख्या अधिक एवं कम होती है दोस्तों? ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। राज्य के किन जिलों में वर्षा वाले दिनों की क्रमशः संख्या जो है अधिक और कम होती है? तो दोस्तों झालावाड़ और जैसलमेर हो जाएगा राइट आंसर, भी ऑप्शन। अधिक झालावाड़ में है, सबसे आर्द्र जिला है दोस्तों, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा। सबसे कम जैसलमेर में वर्षा होती है दोस्तों, है ना। और इस साइड में वर्षा कम होने का कारण मात्र एक है, अरावली का बीच में ना, है ना। चलिए अगला है, मेवाड़ शैली को जिस राज्य की मूल शैली माना जाता है वह कौन सा है दोस्तों? मेवाड़ शैली को जिस राज्य की मूल शैली माना जाता है वह कौन सा राज्य है? राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो सबको पता है कि सर ये तो राजस्थान है, तो राजस्थान ही होगा, यही ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। लेकिन दोस्तों आप सब जानते हैं क्या, मेवाड़ जो शैली है राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली है दोस्तों, शैली है, प्राचीन शैली है दोस्तों मेवाड़ शैली। अच्छा एक चीज़ और, ये महाराणा कुंभा के समय ही फली फूली थी, ये महाराणा कुंभा के समय ही फली फूली थी दोस्तों। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, कुंभा को वास्तुकला और चित्रकला का क्या जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट 112, राजस्थान की संपूर्ण स्थलीय सीमा कितनी है? सबसे आसान है। और आप जब प्रवेश करते हैं राजस्थान जीके की बुक में, जब राजस्थान जीके पढ़ने जाते हैं सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पाकिस्तान से सीमा की लंबाई, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों राजस्थान की संपूर्ण जो स्थलीय सीमा है, देखिएगा राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 5920 है ना, ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 1070 प्लस 4850 बराबर क्या हो जाएंगे? बोले सर ये तो हो जाएंगे, बिल्कुल आसान है ना। चलिए तो ध्यान रखना राइट आंसर। देखिए ये तो है जो कुल राज्यों से लगने वाली, 1070 है जो कि पाकिस्तान से लगने वाली सीमा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये आसान है दोस्तों, सबसे आसान है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? 1960 के दशक में दोस्तों यहाँ पर स्थापित हुआ था ये। अलवर, नागौर, सेवर या बैरोड? तो राइट आंसर सेवर कहाँ पर? बोले सर भरतपुर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1993 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुंझुनू जिले को काटने वाली नदी का नाम बताना है। झुंझुनू जिले को बीचों बीच से काटने वाली नदी का नाम आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जरा, मेंथा नदी होगा या खारी नदी होगा या कांतली नदी होगा या कोठारी नदी होगा। निम्न में से झुंझुनू जिले को काटने वाली नदी का नाम दोस्तों, यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कांतली। सही है क्या? बोले सर सही है, बिल्कुल। और दोस्तों ये जो कांतली नदी है
ये कांतरी नदी झुंझुनू को दो भागों में काटती है दोस्तों, झुंझुनू को दो भागों में, चुरू और झुंझुनू की सीमा पर जो है ये समाप्त हो जाती है, लेकिन चुरू में प्रवेश नहीं करती भैया। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों कि भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों एवं अर्थव्यवस्थाओं के कारण सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिकी एवं जो है परंपरा वाला वृक्ष जो है वो कौन सा है भील जनजाति के लिए, मतलब कि सांस्कृतिक या फिर संस्कृति वाला वृक्ष कौन सा है, महुआ, खेजड़ी, पीपल या फिर नीम, बता दीजिएगा राइट आंसर। बहुत आसान है प्यारे साथियों, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा महुआ। क्या हो जाएगा? महुआ। आदिवासियों का कल्प वृक्ष, आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी हम कह सकते हैं इसे। और दोस्तों इसी के बारे में हम बात करें, ये महुआ जो है ये भीलों द्वारा अत्यधिक पसंद किया जाने वाला वृक्ष है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या में शहर कौन सा है? राजस्थान का दूसरा बड़ा जनसंख्या में शहर कौन सा है? पहला तो भैया अपना जयपुर है, पहला कौन सा है? जयपुर। अब दूसरा कौन सा है ये आपको बताना है। अजमेर नहीं होगा, उदयपुर भी नहीं होगा, जोधपुर हो जाएगा। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों, और जोधपुर जो है दूसरा है ये जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। जयपुर के निर्माण से संबंधित वास्तुकार कौन थे दोस्तों? जयपुर के निर्माण में कौन से वास्तुकार थे भैया? उस्ताद ईशा खान मंडन थे, विद्याधर भट्टाचार्य थे, अहमद लाहौरी थे। दोस्तों जब नींव रखवाई थी तो दोस्तों ये वहाँ पर उपस्थित थे, इन्होंने ही है जो क्या किया था, सवाई देखिए जय सिंह के समय में इन्हीं के द्वारा ये नक्शा तैयार करके दिया गया था जयपुर का, विद्याधर भट्टाचार्य। तो ध्यान रखना, सवाई जय सिंह के समय 1727 में वैसे स्थापना की गई थी जयपुर नगर की। अगला प्रश्न है, जाजम प्रिंट का संबंध किस स्थान से है? जाजम प्रिंट दोस्तों, जाजम प्रिंट का संबंध जो है कौन से स्थान से है? चित्तौड़गढ़ से, बाड़मेर से, प्रतापगढ़ से या फिर कोटा से? दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? कर दे क्या लॉक ए ऑप्शन को? बोले सर कर दीजिए, ए ऑप्शन चित्तौड़गढ़ हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, बाड़मेर का तो अजरक प्रिंट है ना, अजरक और मलिर है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ में जाजम प्रिंट को दाबू प्रिंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें लाल, हरा, नीला रंग प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, सॉरी लाल, हरा और काला रंग प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 है, राजस्थान के लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किससे है? तो भैया गुलाबों का संबंध है कालबेलिया नृत्य से। किससे है? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, लंबी बावड़ी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? देखिए लंबी बावड़ी जो है ये कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में है, डूंगरपुर में है, जोधपुर में या फिर बूंदी में है? लंबी बावड़ी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए वैसे हम बात करें दोस्तों, जोधपुर में अपनी कौन सी है? कातन बावड़ी है, कातन बावड़ी है जोधपुर में। बूंदी में कौन सी है? बूंदी में अनारकली की बावड़ी, अनारकली बावड़ी है। वैसे बावड़ियों का शहर भी क्या कहा जाता है बूंदी को भैया, बूंदी में बहुत बावड़ियाँ हैं। डूंगरपुर में दोस्तों एक बावड़ी है जिसका नाम है उदय बावड़ी, है ना, क्या है? उदय बावड़ी है। धौलपुर की बावड़ी है ये लंबी बावड़ी, लंबी बावड़ी नामक कौन से कहाँ पर है? ये उदयपुर में, सॉरी धौलपुर में दोस्तों। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। वह माता जिसकी पीठ की पूजा की जाती, प्यारे साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह माता जिसके पीठ की पूजा की जाती, ब्राह्मणी माता, सच्याई माता, विरात्रा माता, नारायणी माता। दोस्तों नारायणी माता का मंदिर राजगढ़ अलवर में है दोस्तों। कहाँ पर है? राजगढ़ अलवर में है, जो सैन जाति की कुलदेवी है दोस्तों। विरात्रा माता भोपों की देवी के रूप में जानी जाती है दोस्तों, प्रसिद्ध है। और ये बाड़मेर में इनका मंदिर। सच्याई माता ओसिया में है दोस्तों इनका मंदिर। ये दोस्तों कहाँ पर है इनका मंदिर? बोले सर ये मंदिर है जोधपुर में, बिल्कुल है, ओस वालों की देवी के रूप में। और दोस्तों ब्राह्मणी माता जिनकी पीठ की पूजा की जाती, 12 में इनका मंदिर है भैया, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। सोरसेन गांव में है इनका मंदिर। गरबा कैसा नृत्य है दोस्तों? ये आपको बताना है। गरबा जो है ना ये कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है, स्त्री प्रधान नृत्य है, युगल नृत्य है, इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी बताइए। देखिए वैसे अगर बात करें मुख्यतः है किसका? बोले सर गरबा मुख्यतः है जो गरासियों का है, लेकिन ये स्त्री प्रधान नृत्य है, मात्र स्त्रियां ही इसमें भाग लेती है। राइट आंसर भी ऑप्शन हो जाएगा। अब तक आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो काउंट करते रहियो। राज्य के किस दुर्ग की दीवार को भारत की मान दीवार कहा जाता है दोस्तों? ये आपको बताना है। राजस्थान की किस दुर्ग की दीवार को भारत की महान दीवार कहते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ की दीवार को महान दीवार कहा जाता है भैया, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, लॉक भी कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जयनारायण व्यास का संबंध जो था वो किनसे था। देखिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन बहुत आसान है, वैसे कोई डिफिकल्ट नहीं है। जयनारायण व्यास जिन्हें हम कहते हैं दोस्तों राजस्थान का शेर कहते हैं भैया, राजस्थान का शेर ए राजस्थान कह लो, शेर ए राजस्थान कह लो, है ना। तो इनका संबंध जोधपुर रियासत से था दोस्तों। इन्होंने एक आगी बाण नामक पत्रिका चलाई थी दोस्तों, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनके लिए जयनारायण व्यास, जो कि दोस्तों सिवाना दुर्ग में कैद भी किया गया था। अगला प्रश्न 125 है कि भी एक ऐसा लोकवाद्य यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। ऐसा कौन सा लोकवाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से? पखावज, सितार, रावणहत्था, मांदल। आसान सा प्रश्न है दोस्तों, जिसे हम तत्वाद्य की श्रेणी में भी रख सकते हैं, और आसान सा क्वेश्चन है रावणहत्था। इसके दोस्तों ये जो है ना, ये आधे कटे नारियल की कटोरी या फिर कह सकते हो खोल से जो कि बना होता है दोस्तों, ध्यान रखना रावणहत्था इसमें उपयोग किया जाता है बस, है ना। राजस्थान में सबसे पहले किस चावनी में विद्रोह हुआ था? कौन सी चावनी में सबसे पहले विद्रोह हुआ था? नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा। प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं नसीराबाद में हुआ था सबसे पहले। कहाँ पर? नसीराबाद में दोस्तों। ये हुआ था 28 मई को। कब हुआ था? 28 मई 1857 को हुआ था दोस्तों, आप सभी जानते हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, घोटिया अंबाजी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? घोटिया अंबाजी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? ब्यावर में, नौहर में, पुष्कर में या बांसवाड़ा में? तो घोटिया अंबा माता का जो है, तो सभी का राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बांसवाड़ा हो जाएगा। ब्यावर में बादशाह का मेला भरता है, ब्यावर में बादशाह का मेला भरता है। नौहर में गोगा जी मेला भरता है दोस्तों। पुष्कर में आप सभी जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा को जो कि भरता है, वैसे पुष्कर मेला, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लकड़ी की कावड़ बच्ची चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है क्या? जहाँ के दोस्तों जो प्रभात जी सुथार है वे इसको बनाने में महारथी है, बिल्कुल महारत हासिल है उनको। सुंगरी, नसवार, अर्थुना, बांसवाड़ा सही है क्या? नमदे और दरिया टोंक तो बिल्कुल सही है। पिछवा या नाथ द्वारा सही है प्यारे साथियों। तो सुंगरी, नसवार जो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये ब्यावर की प्रसिद्ध है भैया। ओके, ध्यान रखेंगे सर। बांसवाड़ा क्या क्या प्रसिद्ध है प्यारे साथियों? आम पापड़ बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। क्या है? आम पापड़ बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखियो सर। अगला प्रश्न है नंबर 129, राजस्थान का पहला रोप वे किस जिले में स्थापित किया गया था? राजस्थान का पहला रोप वे प्यारे साथियों, जयपुर नहीं होगा, उदयपुर नहीं होगा, जालोर हो जाएगा राइट आंसर। जालोर में भी सुंदा माता मंदिर पर पहुंचने के लिए दोस्तों वहां पर उस पर्वत पर किया गया। 2006 में इसका उद्घाटन किया गया प्यारे साथियों। ये राजस्थान का पहला रोप वे था। 130 से कड़ाना बांध किस नदी पर बनाया गया? कड़ाना बांध जो है ना, ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? साबरमती, माही, कावेरी या कृष्णा? दोस्तों आसान है, बहुत आसान है। कृष्णा नहीं होगा, कावेरी नहीं होगा, माही नदी हो जाएगा दोस्तों, माही नदी, है ना। माही नदी को दोस्तों देखिए राजस्थान की कांगो भी कहा जाता है इसे, और इससे ही आदिवासियों की गंगा कहा जाता है दोस्तों। तो माही नदी हो जाएगा राइट आंसर, बी ऑप्शन। कड़ाना बांध बना हुआ है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो माई बजाज सागर भी इसी पर बना हुआ है, माई बजाज सागर, है ना। और ये अपने यू आकार में चलती है। यहाँ पे बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित, दोस्तों ये क्वेश्चन अपन ने कल पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा था। तो सभी को पता होना चाहिए कि भी बिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? मुगल राजपूतनी होगा। 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ ये स्थान है बिथोड़ा दोस्तों। और यहाँ पर आहुआ के ठाकुर जिन्होंने प्रतिशोध लिया था अंग्रेजों से, है ना। अगला प्रश्न है 132, राजस्थान के संत कौन से जो राजस्थान छोड़कर बनारस में रामानंद के शिष्य? इसको भी अपन इग्नोर करेंगे एक बार दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, क्योंकि वो क्वेश्चन अपन कल पढ़ चुके हैं ना, और उसका राइट आंसर जो था वो धना था, है ना। किस राज्य के साथ राजस्थान के सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? किस राज्य के साथ राजस्थान के सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है दोस्तों? गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? पंजाब हो जाएगा राइट आंसर, सी ऑप्शन। सर्वाधिक किसकी लगती है? मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर लगती है दोस्तों। और कम जो कि कितनी लगती है? 89 किलोमीटर दोस्तों लगती है। वो किसकी लगती है? पंजाब की भैया, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले लगते हैं अपने। चलो अगला प्रश्न 134 है कि भाई केला देवी का मेला कहाँ पर लगता है? केला देवी माता का मेला कहाँ पर भरता है प्यारे साथियों? जयपुर नहीं होगा, जोधपुर नहीं होगा, करौली हो जाएगा दोस्तों। करौली, केला देवी माता। घुड़कन नृत्य होता है, घुड़कन, है ना। और लांगुरिया गीत गाए जाते हैं दोस्तों, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल जो कि सी ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर।
शीतला माता का मेला दोस्तों कहाँ पर बढ़ता है, बोले सर चाकसू में बढ़ता है। चाकसू कहाँ पर, बोले सर जयपुर में। तो दोस्तों ये शीतला माता का मेला जो है ना चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को, चैत्र कृष्ण अमावस्या को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को या फिर चैत्र शुक्ल अष्टमी को। दोस्तों वैसे आप सभी जानते हैं होली के 8 दिन बाद में चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये भरता है मेला। और शीतला माता को दोस्तों जो कि इनका मेला भरता है, रात को बना बनाया भोजन जो होता है वो सुबह इनको सड़ाया जाता है और उस सुबह सड़े हुए भोजन को बास्योड़ा भी कहा जाता है, बास्योड़ा, ठीक है। और दोस्तों वैसे अगर हम बात करें इन्हें चेचक की देवी कहा जाता है, बच्चों की संरक्षिका भी कहा जाता है, इन्हें महामाया भी कहा जाता है, इन्हें माँ माता भी कहा जाता है। दोस्तों बहुत सारे नाम हैं इनके, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, संत पीपा का जन्म किस जिले में हुआ था? संत पीपा का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? देखिए वैसे हम बात करें संत पीपा के जन्म की तो दोस्तों इनका जन्म होता है झालावाड़ में। कहाँ पर होता है? गागरोन में। ये दोस्तों कौन होते हैं? ये खींची राजपूत होते हैं, खींची राजपूत होते हैं, ठीक है। इनके दोस्तों हुए थे इन्हीं के राजवंश में देवन सिंह नाम से इन्होंने क्या किया था? 1.5 परमारों से गागरोन दुर्ग जीता था दोस्तों, 1.5 परमारों से, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे पीढ़ी चली आई, गागरोन में एक प्रतापी शासक हुए जिनका नाम था प्रताप सिंह दोस्तों। क्या था? प्रताप सिंह, और जिन्हें हम अब कहते हैं पीपा। और दोस्तों पीपा जी संत बने, इनको वैराग्य प्राप्त हुआ। और ये दोस्तों अगर बात करें इनकी जो है ना गुफा दोस्तों कहाँ पर है, इनकी गुफा की बात करें, इनकी छतरी की बात करें दोस्तों, इनकी गुफा है टोडा राय सिंह टोंक में है, छतरी इनकी गागरोन में बनी हुई है दोस्तों, मंदिर इनका समदड़ी गांव में बना हुआ है। वैसे ये दर्जी समुदाय के लोक देवता माने जाते हैं। अगला प्रश्न 137, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है दोस्तों? राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी? जोधपुर, जयपुर, मेवाड़, शाहपुरा। मेवाड़ होगा राइट आंसर, है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये दोस्तों 600 ईस्वी से ये है ना वहाँ से, वैसे तो है ही है दोस्तों, लेकिन अगर अपन गोइल वंश की बात करें तो 667 ईस्वी से जो है ये चली आ रही दोस्तों, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, और नवीनतम कौन सी है? बोले सर झालावाड़ है। अगला प्रश्न 138, पूर्व राजस्थान किस चरण का नाम दिया था? पूर्व राजस्थान जो है कौन से चरण का नाम दिया था? द्वितीय, प्रथम, तृतीय या चतुर्थ? जिसे हम कह सकते हैं 25 अप्रैल, है ना, सॉरी 25 मार्च, है ना, 25 मार्च ही कहेंगे, 25 मार्च 1948 दोस्तों, जो कि द्वितीय चरण था दोस्तों, पूर्व राजस्थान, है ना, द्वितीय चरण था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। आसान है, इंपॉर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है विजयादशमी दशहरा। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, विजयादशमी दशहरा त्यौहार किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो विजयादशमी दशहरा जो है ये अश्विन शुक्ला दशमी को आयोजित किया जाता है। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कहाँ पर बना हुआ है? राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल जो है आप सभी जानते हैं दोस्तों, डीग जो है ये जल महलों के लिए प्रसिद्ध है, जल महलों की नगरी भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, अजीत भवन जोधपुर दोस्तों, अजीत सिंह के द्वारा बनाया गया राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है ये, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक भी कीजिएगा। कोलायत झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये बताना है। थोड़ा सा सुपर फास्ट दोस्तों करूँ तो भी कैसे, देखिए वैसे ही सुपर फास्ट ही है, 40 क्वेश्चन 20-22 मिनट में 23 मिनट में हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैं एडवांस पता कि आपका टाइम ले रहा हूँ तो वो आपके लिए बेस्ट है ना। कोलायत झील स्थित है दोस्तों, बीकानेर में है या बाड़मेर में तो नहीं होगा दोस्तों, जैसलमेर में भी नहीं होगा, जैसलमेर में भी नहीं होगा, बिल्कुल जोधपुर भी नहीं होगा। कोलायत दोस्तों बीकानेर में है, जहाँ पर देखिए यहाँ पे कपिल मुनि का स्थान था, आश्रम था कपिल मुनि का दोस्तों। इन्होंने वैसे बात करें दोस्तों, इनका यहाँ पर मेला भी भरता है, क्या इनका कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेला भी पड़ता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तो तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी, ले डूबी गणगौर। तो अंतिम में जो गणगौर होता है दोस्तों, तीज त्योहारा बावड़ी, तीज जो कि श्रावणी तीज से दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। गणगौर जो कि त्योहारों का अंत सूचक माना जाता है। 143 राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। क्या राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान की सीमा के साथ सर्वाधिक लंबाई रखता है? दोस्तों राइट आंसर आप सभी को बताना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है।
राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान की सर्वाधिक सीमा के साथ जो कि खड़ा है दोस्तों, ये हो जाएगा अपना जैसलमेर हो जाएगा। क्या? जैसलमेर हो जाएगा। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे आप सभी जानते भी। और सबसे नज़दीक में जो मुख्यालय वो किसका है? वो गंगानगर का है। बी ऑप्शन हो जाएगा। जो सीमा के नज़दीक में मुख्यालय वो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? देखिए दोस्तों, वैसे आप सभी जानते हैं राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई? वर्धा में की गई। वर्धा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कब की गई? तो दोस्तों 1919 में की गई। विजय सिंह पथिक दोस्तों, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ दोस्तों जिनका नाम था किंकर, है ना, तो इन सभी के द्वारा सभी ने मिलकर जो की थी 1919 में। वापस दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना क्या? स्थानांतरित किया था अपने, स्थापना क्या स्थानांतरित किया था अपने अजमेर में, है ना। ये चीज़ भी आपको ध्यान होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, वह कौन सी सभ्यता जहाँ पत्थर के बांधों के अवशेष प्राप्त हुए? पत्थर के बांध बने हुए ऐसे अवशेष प्राप्त हुए? बालाथल, कालीबंगा, आहड़ या फिर गणेश्वर? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन गणेश्वर। बिल्कुल सही है। गणेश्वर दोस्तों कहाँ पर है? नीम का थाना में। आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र आर.सी. अग्रवाल के द्वारा इसकी खोज की जाती है दोस्तों 1972 में, है ना। और गणेश्वर कहाँ पर है? नीम का थाना सीकर में दोस्तों। कांतली नदी के किनारे इसका उत्खनन होता है प्यारे साथियों। गणेश्वर सभ्यता टीला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ताम्र सभ्यता है दोस्तों। राजस्थान का पर्यटन विभाग का लोगो क्या है फिलहाल? राजस्थान का जो पर्यटन विभाग का लोगो है ना, वो क्या है? अतिथि देवो भव। देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे हो रखे हैं, लेकिन फिलहाल कौन सा है? राजस्थान का पर्यटन विभाग का लोगो जो है वो कौन सा है दोस्तों? तो अतुल्य राजस्थान हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनी ठनी चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? ये आसान है, किशनगढ़ शैली हो जाएगा दोस्तों। बनी ठनी जो कि सावंत सिंह के समय, जो कि सावंत सिंह राजा हुए थे यहाँ के, राठौड़ थे दोस्तों सावंत सिंह, इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया था, इनको वैराग्य प्राप्त हुआ था, नागरिकदास इन्होंने अपना नाम रख दिया था। बनी ठनी बनाने वाले दोस्तों मोर ध्वज निहाल चंद थे दोस्तों। कौन थे? निहाल चंद, इन्होंने बनाया था। ठीक है। बनी ठनी पर दोस्तों भारतीय सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था। इसे बनी ठनी को दोस्तों क्या कहा जाता है? राजस्थान के मोनालिसा भी कहा जाता है, भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। जौहर मेला कहाँ भरता है दोस्तों? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। जौहर मेला जो कि ये कहाँ पर भरता है? जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, या इनमें से कोई नहीं? तो सब जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहन, चित्तौड़गढ़ में जौहर मेला भरता है सर। बिल्कुल जौहर मेला भरता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम श्रेय किन्हें जाता है? जॉर्ज थॉमस, जेम्स टॉड को, या मोनोत नैन्सी को, या श्यामल दास को? राजस्थान के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम जो श्रेय जाता है ना प्यारे साथियों, ये जाता है अपने मोनोत नैन्सी को। ठीक है। मोनोत नैन्सी जो कि जयपुर के जसवंत सिंह, जयपुर क्या, जोधपुर है ना, जोधपुर के जसवंत सिंह के जो है दरबारी कवि थे, और अंतिम समय में इनका जो है निधन जेल में हुआ था दोस्तों मोनोत नैन्सी का, और जसवंत सिंह और दोनों के बीच में अनबन हो गई थी। जसवंत सिंह ने इन्हें जेल में, कारागार में डाल दिए थे। मोनोत नैन्सी ने मूता नैन्सी ख्यात लिखा था दोस्तों, और मारवाड़ परगना विगत भी लिखा था। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहली रेल बस सेवा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? देखिए दोस्तों ये आसान है, पहली रेल बस सेवा कहाँ से प्रारंभ हुई? बूंदी से, मेड़ता सिटी, श्री गंगानगर या सीकर? दोस्तों ये आपका राइट आंसर जो है ना 2 अक्टूबर को चली थी 1994 को। बोले सर याद है हमें? हाँ, तो मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड तक चली थी दोस्तों, मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड तक के लिए। तो बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, नागौर होगा दोस्तों, है ना। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे दोस्तों। 50 क्वेश्चन तो अपन के हो गए, लेकिन 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए अलग थोड़े से दे दिए थे, है ना। तो ये भी आसान था क्वेश्चन, तो ये भी आसान ही है। मारवाड़ में मालदेव के बाद जो शासक बना वो कौन बना? मालदेव के बाद में मारवाड़ का शासक कौन बना? जैतमाल, चंद्रसेन या फिर पृथ्वीराज? दोस्तों कौन बने थे? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रसेन, जिन्हें हम कह सकते हैं मारवाड़ का प्रताप। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों। अकबर के समय ये कई बार ये भादरा जून में रहे, है ना, कई बार ये जो है आसपास में पाली वगैरह में रहे थे दोस्तों, है ना। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, राजस्थान का वह कस्बा जो अपनी हवेलियों के कारण शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है दोस्तों? चुरू, बिसाऊ, नवलगढ़ या मंडावा?
वैसे ये मंडावा भी दोस्तों भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, हवेलियों के लिए। पर राजस्थान का वह कस्बा जो अपनी हवेलियों के कारण शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहलाता है वो नवलगढ़ कहलाएगा। दोस्तों ये नवलगढ़ कहाँ पर है? आप कहेंगे सर ये झुंझुनू में है। बिल्कुल ये चीज़ भी आपको ध्यान है। इसे शेखावाटी गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, शेखावाटी की, और हवेलियों का नगर भी कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही दे देता हूँ दोस्तों, काजरी का संबंध किस जिले से है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या बीकानेर? तो आप सभी जानते हैं काजरी और आपरी का संबंध जोधपुर जिले से है दोस्तों। अब आप बताइए मुझे 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं? मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए इग्नोर कर दिए हैं, 51 क्वेश्चन हो गए। 51 में से आपके कितने सही हुए वो आप बाहर आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और दोस्तों इसका जवाब आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। क्या होगा? हिंदू सुल्तान की उपाधि किस शासक द्वारा धारण की गई थी? इसका जवाब मुझे चाहिए दोस्तों बाहर आके कमेंट सेक्शन में, है ना। और फिलहाल दोस्तों लाइट की बहुत अव्यवस्था है, और वैसे पिछले 5-6 दिन से तो आ ही नहीं रही, पिछले सप्ताह से, 1 सप्ताह से आज और भयंकर आंधी चल रही है दोस्तों। मैं आपके जो है ना ये जो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्रीमियर, ये जो दोस्तों कर रहा हूँ ना, ये मतलब बिना लाइट के, और जो भी है मेरे पास, जो भी उपकरण है, लैपटॉप्स है, जो भी मोबाइल्स जो भी है, सारे डिस्चार्ज है। लेकिन मैं आपको जैसे तैसे क्लास जो है ये प्रीमियर करके दे रहा हूँ। आप में से जिन भी भाई बहनों ने लास्ट तक देखा है उनको दिल से सैल्यूट है कि आप अपनी मेहनत को समझ रहे हैं और अंत तक बने रहते हैं। और इसका जवाब दोस्तों बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है, पक्का देना है, यूँ नहीं कि आप निकल जाओ, है ना। काफ़ी भाई देखिए, अगर 500 जने देखते हैं ना, जवाब देते हैं 20 जने या 30 जने। क्यों भाई? पिछले जो पीछे रहते हैं 470 जने, आप क्या मतलब पढ़ते नहीं हो क्या मेरे दोस्तों? पढ़ते नहीं हो क्या? अगर पढ़ते हैं तो भैया जवाब दिया करो, यहाँ से आपको बहुत सारा कुछ याद रहेगा, मैं कह रहा हूँ, है ना। तो भाई मेरा आग्रह यही है कि आप कमेंट किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर भी नहीं करते आप। जितने कमेंट करते हैं ना, जो लोग कमेंट करते हैं वही शेयर करते हैं आई थिंक। अगर दोस्तों कमेंट भी किया करो, मेरा तो यही कहना, कमेंट किया करो। अगर आप शेयर भी करते हैं तो बिल्कुल बहुत बढ़िया अच्छी बात है, लेकिन कमेंट भी करना चाहिए। आज की क्लास को लाइक वाइक ज़रूर करें, लाइक नहीं किया आपने अभी तक है, लाइक वाइक भी ज़रूर करें। और आप सभी का दिल से धन्यवाद। जो भी पहली बार है राजस्थान क्लासेज पर, तो सब्सक्राइब करना बनता ही है। धन्यवाद साहब।